हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, रूट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को हम देखे थे। आज के वीडियो में हम रिमाइंडर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये आपकी एडीआरई का क्वेश्चन है, पेपर 3 की क्वेश्चन है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद और भी इस तरह की क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एडीआरई पेपर 3 की क्वेश्चन है, एचएस लेवल की क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को क्या दिया है देखते हैं। द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2 लीव्स रिमाइंडर 1। ओके, जब एक नंबर है 2, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1 मिलेगा। ओके, नंबर डिवाइड कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। फिर क्या बोला, व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगी, रिमाइंडर 2 मिलेगी। एंड व्हेन डिवाइडेड बाई 4, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगी, नंबर 3 मिलेगी। ओके, तो हमें क्या बताना है, ये नंबर कौन सी है, इज कौन सी है नंबर, ऐसा क्या नंबर है जिसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगी। ओके, चले देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न सा दिख रहा है ना, 2 से 3 प्लस 1, फिर 3 से 4 1, 1 से 2 1 1, ऐसे 1 दिखाई दे रहा है ना। एक सीक्वेंस है, 1 की सीक्वेंस है, 2 के बाद +1 के सीक्वेंस है। चले अब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, जो नंबर है उसको हम x पकड़ेंगे। ओके, उसको हम क्या पकड़ेंगे, x पकड़ेंगे। फिर हमको क्या करना है, जो भी डिवाइडेड दिया हुआ है 3 2 3 एंड 4, उन चारों का हम एलसीएम लेंगे। ओके, उन चारों को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे, रिमाइंडर को रहने देते हैं, इनको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं वो सभी को पता होगी, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। हम 2 से करेंगे, मिनिमम से करेंगे, 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 होगी, है ना। फिर अगर हम फिर से 2 से करेंगे 1 3 1 आ जाएगा, फिर हम 3 से करेंगे 1 3 1 1 हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, है ना। कितना हुआ, 12 हुआ ना। एलसीएम कितना आया, 12 आया। कितना आया, एलसीएम 12 हुआ है। ओके, एलसीएम कितना आया, 12 आया। चलिए अब हम एक फॉर्मूला में पुट करेंगे। कोई भी नंबर है, इसको हम x पकड़ा है, x इंटू एलसीएम -1, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, अगर पहले x को हमको नहीं पता, x निकालना है, x रहने देते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 12 हमने निकाला है अभी, 12 है -1, ये 12x -1 हो जाएगी, है ना। 12x -1 हो जाएगी। इसमें से हमको क्या निकालना था, x को निकालना था। इसको हम फिर से लिखते हैं, x इंटू एलसीएम -1, ये फॉर्मूला में हमें पुट करना है। हमें पता है एलसीएम कितना है, 12, एलसीएम 12 है, x का वैल्यू निकालना है। अगर एलसीएम 12 है तो हमें क्या निकलेगी, 12x -1, ये हो जाएगी ना। x 12 एलसीएम की जगह में अपना वैल्यू पुट किया तो क्या होगा, 12x -1। अगर हम यहाँ पे 12x की जगह में 1 को बिठाएंगे, ठीक है, 1 को बिठाएंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 1 -1 क्या आएगा, 11 आएगा, राइट। अगर हम x के जगह पे 2 बिठाएंगे तो क्या होगा,
24 माइनस 1 दैट इज 23, राइट, है ना। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम 11 को डिवाइड करेंगे, क्या बोला है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10, रिमाइंडर 1 मिला। फिर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने मिलेगा, 3 3 9 2 मिला। फिर हम अगर 4 से करेंगे तो हमें कितने रिमाइंडर मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को एक दो बार देख लेना तो आपको इजी लगेगा, इजी क्वेश्चन है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी आ जाएगी, और इसी बेसिस का ना, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, इसलिए अच्छे से देखना। चले उसी पैटर्न का हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। If a natural number when divided by 2, 3 and 4 leaves a remainder of 1 each case, then what is the smallest possible 3-digit natural number? इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2, 3, 4। अगर कहीं भी एक नेचुरल नंबर है जिसको आप 2, 3 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो उनमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उस वो आपको क्या बोलाना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3-digit नेचुरल नंबर बताना है। ओके, पॉसिबल 3-digit नेचुरल नंबर बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे 2, 3 एंड 4 का। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगी, 12 आ जाएगी ना। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होती है, 12 होती है, राइट। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना है, एलसीएम हो जाएगा आपका 12। अभी पहले वीडियो में देखा था 2, 3, 4 का एलसीएम 2, 1, 1, 2, फिर 2, 3, 1, फिर 3, 1, 1, 1। आंसर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना। एलसीएम कितना है, 12 है। हमारा एलसीएम कितना निकला है, 12। अगर हम 12 को, हमें क्या निकालना है, पॉसिबल 3-digit नेचुरल नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट 3-digit नेचुरल नंबर निकालना है। अगर हम 12 को 8 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 12 96 होंगी, है ना। अगर हम 12 को 9 से करेंगे तो क्या मिलेगी, हमें 109 मिलेगी। अगर हम 12 को 10 से करेंगे तो क्या है, 120 मिलेगी। तो हमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3-digit नेचुरल नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3-digit नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कौन सी है, 109। 109 इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इजी है ना, आपको समझ में आ गई है। एक बार फिर बताते हैं। 2, 3 एंड 4 को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आया है उसको हमने क्या किया, अगर 3-digit निकालना है हमको तो हमने उसको इंटू करके देख लिया कौन सी नंबर 3-digit लोएस्ट आती है। तो अगर आपको पूछता कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है तो अब आप क्या करते, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर भी बता सकते हैं, है ना। चले इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। A number when divided by 3 leaves a remainder 1. ओके, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। When the quotient is divided by 2, क्वोशिएंट कितना मिलेगा, अगर क्वोशिएंट when the quotient is divided by 2, quotient divided by 2 से करेंगे, it leaves a remainder 1। अगर क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर देगा, 1 देगा। ओके, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय c। आपको नंबर बताना है जब आपको 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। नंबर दिया हुआ है जो 3 रिमाइंडर छूटती है,
अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर देगी, और अगर क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो क्या होगी, रिमाइंडर 1 देगी। आपको क्या बताना है, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या होगी। यहाँ पे एक फॉर्मूला आती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। ओके, प्लस रिमाइंडर। इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, याद रखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, डिविडेंड को हम x पकड़ लेते हैं, कोई भी डिविडेंड है, कुछ भी नंबर है उसको हम एज्यूम x कर लेते हैं। फिर डिवाइजर कितना है, 3 लीव्स, 3 डिवाइडेड है ना, तो 3 हो जाएगी डिवाइजर। एंड क्वेश्चन को भी हम क्यू ही रख देते हैं। सपोज मान लेते कोई भी कोई भी नंबर है उसको हम क्वेश्चन मान रहे हैं, क्यू ही मानेंगे। और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, राइट, 1 दिया हुआ है। फिर हमें क्या कंडीशन दिया, व्हेन द क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय 2, अगर क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करेंगे तब वो रिमाइंडर 1 देगा। तो क्वेश्चन को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा, तो क्या होगी, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर हम पकड़ लेते हैं। सपोज इसको हम क्या पकड़ेंगे, के पकड़ लेते हैं, के। एंड क्वेश्चन हमें नहीं पता तो हम क्वेश्चन के जगह में के रखेंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिला। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, फिर इस क्यू में हम इसको बिठाएंगे, ठीक है। इस क्यू में अगर हम इसको बिठाएंगे तो क्या होगा, 3 क्यू की जगह में अगर 2k प्लस 1 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 6k प्लस 3 1 प्लस 1, 6k प्लस 3 1 4, ओके, 4 आया है। ये क्वेश्चन को आप देखें, ये इक्वेशन को आप देखें, क्या मिल रहा है हमें, कोई भी डिविडेंड हो, कोई भी नंबर है, इसमें क्या दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है। हमें क्या बोला है, नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, राइट। 6 से डिवाइड करना है, के क्या था, के यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था। एंड रिमाइंडर कितना है, 4 है, ठीक है ना। आया आंसर, आ गया होगा, राइट, आ गया ना, समझ में आया। ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारा, रिमाइंडर हमें क्या बताना था, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कितना आएगा रिमाइंडर, 4 आएगा। क्या किया हमने, फॉर्मूला में बिठाया, एक बार और देख लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है, ओके। हमने डिविडेंड को कुछ भी एक मान लिया, x मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन करें, डिवाइजर हमको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 3, तो 3 बिठाया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमने मान लिया, क्वेश्चन को क्यू मान लिया। एंड प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ओके। फिर हमने क्वेश्चन का और एक कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन द क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय 2, अगर क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमने ये इक्वेशन बनाया, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू के को हमने क्वेश्चन मान लिया, कोई भी क्वेश्चन मान लिया, और एक इक्वेशन बनाया हमने, उसमें हमने क्या किया, फिर उसका वैल्यू इधर आके पुट कर दिया, 3 × 2k + 1 + 1। उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो ये हुआ ना, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो हमें क्या पूछा है, डिवाइजर 6 है डिवाइडेड बाय 6 एंड रिमाइंडर क्या रहेगा, 4 रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कैसे लग रहा है आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी करना कैसे लग रहा है आपको। चले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए नंबर हैज़ रिमाइंडर 1, ओके। ए नंबर हैज़ रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 1 मिलेगा। से रिमाइंडर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। द रिमाइंडर्स आर 4, 5, 6। 4, 5, 6 मिलेगा अगर आप 5, 6, 7 से करेंगे। 5, 6, 7 से करेंगे। 5, 6, 7 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4, 5, 6 मिलेगा, ओके। 4, 5, 6 मिलेगा। ये कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस नंबर। आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है। आपको ये कंडीशन दिया हुआ है। ए नंबर इज रिमाइंडर हैज़ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आपको 2 होगा, एंड 5, 6 एंड 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4, 5 एंड 6 मिलेगा। तो आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है। चले देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है काफ़ी बड़ा है, लेकिन आंसर 1 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। चले पहले हम क्या करेंगे? इन सभी का एलसीएम लेंगे, ओके। इन सभी का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 5, 6, 7। इन सभी का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या होगी? आप लोग करके देखिएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा? एलसीएम होगा आपकी 2, 10 आएगी, ओके। आपको 2, 10 आएगी। यहाँ पे आपको क्या बताना था? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस नंबर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको बताना है। सपोज हम मान लेते कोई भी नंबर है जिसको हम n पकड़ा है, तो हमें क्या पता है? n माइनस एलसीएम माइनस 1 होती है। एलसीएम क्या दिया हुआ है? 2 10 माइनस 1 209 हो जाएगी करेक्ट आंसर, राइट। एकदम इजी है। 109 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? 209। क्या क्या हमने कोई भी नंबर को पकड़ा है, एलसीएम निकाला है। कोई भी नंबर को पकड़ा है, एलसीएम माइनस 1 क्या है? आंसर आ गया आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Smallest possible integer that leaves remainder 2, 3 and 4 when divided 3, 4, 5 respectively. आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बताना है। सेम उसी पैटर्न की है। क्या करेंगे हम? पहले 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होंगे? 3, 1, 4, 5, फिर हम 4 से करेंगे 1, 1, 5 एंड हम अभी 5 से करेंगे तो 5, 1, 1 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 4, 5 ज़र 20 इंटू 3 कितना आएगा? 60 आएगा, राइट। हमारा एलसीएम कितना आया? 60 आया। आपको क्या बताना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बताना है। तो स्मॉलेस्ट अभी हमने देखा है, कोई भी नंबर हम इंटीजर को n मान लेते हैं, उसको हम एलसीएम से माइनस करेंगे। एलसीएम से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 1 दैट इज 59। आंसर क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी काफ़ी इजी है ना। 1-2 बार देख लेंगे तो आप लोगों को भी इजी लगेगी। चले